Hello dear students. So students, today we will continue chapter 2 of chemistry, acid, bases and salts. So we will continue with bases. So today we will discuss chemical properties of bases and their uses. So let's move. Number 1 is action on litmus. So bases क्या करते हैं, दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेस जो होते हैं दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू और द पीएच पेपर इनटू ब्लू. पीएच पेपर पे कौन सा कलर दिखाते हैं, शो करते हैं, ब्लू. ठीक है, अगर हम पीएच पेपर या रेड लिटमस के साथ टेस्ट करें बेस को तो उनका कलर ब्लू आएगा. रिएक्शन विद इंडिकेटर्स. तो बच्चों इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये आपको बताया हुआ है मैंने कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं या वो केमिकल्स हैं जो कलर चेंज करते हैं इन एसिड एंड बेस. डिफरेंट कलर्स वो देते हैं. मीन्स दे हेल्प टू डिटेक्ट वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज या पर्टिकुलर केमिकल इज एसिड और बेस. तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिस तरह से है फिनोल्फथलीन जो कलरलेस होता है, इट चेंजेस टू पिंक कलर विद बेस. ठीक है, बेस के साथ ही पिंक कलर शो करता है. अगर हम फिनोल्फथलीन में बेस ऐड करें तो कलर जो है पिंक शो करेगा. या फिर जो मिथाइल ऑरेंज होता है जिसका कलर होता है ऑरेंज, इट चेंजेस टू येलो इन बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में इसका कलर येलो चेंज हो जाता है. रिएक्शन विद मेटल्स नेक्स्ट इज. तो कुछ जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होती हैं वो रिएक्ट करती हैं विद फ्यू मेटल्स टू गिव देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कौन सी हुई? अल्कलीज क्या होते हैं? द बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर. ठीक है, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं बेस उनको हम अल्कलीज बोलते हैं. तो जिस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग अल्कली है ये. ठीक है, अल्कली भी बेस ही है. तो जिंक के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनता है सोडियम जिंकेट सॉल्ट. ये सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस. इसी तरह से एल्युमिनियम मेटल है तो एल्युमिनियम मेटल के साथ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और साल्ट बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस. ऑलराइट, नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स. सो व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, राइट, और वाटर बनता है. तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है. ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं. तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन भी है. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी साल्ट और वाटर ही बनता है. ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सा? नॉन मेटल का. जब दिस बेस जो होते हैं जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है क्योंकि हमने देखा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिनमें एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है. तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं. बच्चों देखो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, जिसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है. इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने बताया अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. तो दे रिएक्ट और क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक है, साल्ट बना और वाटर. ठीक है ना. ये देखिए डाउनवर्ड एरो है तो मैंने आपको बताया हुआ है, याद कीजिए ज़रा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब नीचे की तरफ एरो होता है तो इसका मतलब क्या होता है? कोई सॉलिड सब्सटेंस बना है यानी कि प्रेसिपिटेट बने हैं. ठीक है, तो साल्ट के प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के, राइट. इट ऑल्सो रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेस है. रिएक्शन हुआ, कैल्शियम सल्फाइड बना. ठीक है, और वाटर बना. तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी एग्जांपल हैं ये. ठीक है, तो ये आगे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन सी हियर. तो इसी तरह से इनका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. आगे रिएक्शन विद एसिड, ये आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, पीछे हमने पढ़ा कि ये भी न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जांपल है. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
रिएक्शन विद एसिड, ये हमने एसिड में भी पढ़ा हुआ है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है दिया हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, बेस है, रिएक्ट हुए, सॉल्ट बना NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, और वाटर लिक्विड। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी किया था। नाउ नेक्स्ट कम टू द यूजेस, कॉमन बेसिस एंड देयर यूजेस। कुछ यहाँ पे बेस हैं और उनके यूज़ हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला NaOH। तो इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बनाने में, फाइबर्स बनाने में, सोप या डिटर्जेंट्स बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इट इज़ आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट सोप। ठीक है, या स्पेस मिशन में भी जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। किस लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनती है, रिलीज़ होती है, उसको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कैन कॉज पॉइजनिंग इन द स्पेस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यूज़ स्पेस मिशन में भी किया जाता है, डिज़ाइनिंग ऑफ बैटरीज, बैटरी डिज़ाइन करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर जिसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ़ करने के लिए भी डालते हैं पानी में। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल। हाँ, सॉइल देखिए समटाइम बहुत एसिडिक हो जाती है, हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं जब सॉइल जो न्यूट्रल हो। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो जाए, जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह ज़्यादा ऐड करते हैं तो एसिडिक सॉइल हो जाती है, तो उस टाइम में सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए उसमें बेस ऐड करना पड़ता है, तो वो बेस ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर डाइज बनती हैं, या जो विंडो क्लीनर होते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, लैब रिएजेंट। ठीक है, लैब में भी ये यूज़ किया जाने वाला रिएजेंट है, केमिकल कंपाउंड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बहुत अच्छा यूज़ है कि ये एंटासिड, एज अ कॉमन एंटासिड यूज़ हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। जब किसी को एसिडिटी हो जाए, एंटासिड क्या होता है, जिसका यूज़ किया जाता है एसिडिटी को ख़त्म करने में, यानी कि ये बेस है, अगर किसी को एसिडिटी हो गई तो एज अ एंटासिड भी ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं ना, तो उसमें ये ऐड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिडिटी को क्या करता है, क्योंकि ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा जब बन जाता है तो एसिडिटी होती है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो एज ए एंटासिड यूज़ हो रहा है आजकल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जेल की फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल होता है ये। ठीक है, केमिस्ट की शॉप में भी मिल सकता है, आराम से मिल जाता है ये। ठीक है, तो ये हैं कॉमन यूजेस ऑफ बेस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। देखो बच्चे, एसिड्स और बेसिस जो होते हैं ना, ये दोनों ही क्या हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में जो है आयन्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, आयन्स रिलीज़ करते हैं, इसीलिए दोनों क्या हैं, एसिड भी और बेस भी। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी में। ठीक है, और जो बेस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स पानी में। ठीक है, तो दोनों ही आयन्स रिलीज़ करते हैं, तो दे हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़। आयन रिलीज करने की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी और बेस भी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये एसिड और बेस की कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन है एसिड और बेस में। तो आज हमने जाना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है बच्चों, तो गो थ्रू हो ये टॉपिक की बेसिस का हमने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी लेटर ऑन।